नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पिछले एक साल से कोरोना ने हर किसी को परेशान कर रखा है। पिछले एक साल की परिस्थिति तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा और फिर से पहले जैसी परिस्थिति निर्माण होगी? पहले जैसे जो परिस्थितियां थी उसमें किन लोगों ने किस तरह से कार्य किया है ये आप सभी जानते हैं, और ऐसे ही कुछ कोरोना योद्धा हमारे साथ है। उन्हीं से हम बात करेंगे और उन्हीं से जानते हैं कि क्या पूरी एक साल की ये परिस्थिति थी और किस तरह से उन्होंने ये कार्य किया है। समाज कार्य में वो किस तरह से अग्रसर रहते हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता है जो पूरी तरह से सक्रिय है सामाजिक कार्य में और अपना योगदान 100% देते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है VSRS न्यूज में। और मेरा पहला सवाल है कि जिस तरह कोरोना की परिस्थिति हम पिछले एक साल से देख रहे हैं, आपने एक साल से बहुत ही उम्दनीय कार्य किया है, और क्या ये पूरी कार्य थी आपकी और किस तरह से आपने कामकाज किया है? शुरू से जो लॉकडाउन हो गया उसके विदिन 2 या 3 दिन में हमने काम चालू किया, और उससे 4-5 दिन के बाद हम डेली 20 से 22,000 लोगों को हम डेली खाना घर पे जाके देते थे। और उसके बाद जो हो गया कि अंतिम संस्कार करने के लिए अपने धर्म में कोई करने वाला नहीं था, तो फिर उधर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है उधर से जुड़ गए, और लास्ट तक 117 डेथ हमने किया। जिनका कोई नहीं है करने वाला, आदमी लोग इतने डरते थे कि उधर को करने वाला भी कोई नहीं था। उसका अंतिम संस्कार, ना उसको फूल ना उसको चादर, कुछ नहीं, उसका चेहरा भी नहीं देखते थे, बॉडी आया ऐसा बेवारस शरीर सब जला रहे थे। तो इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने वो काम हाथ में लिया, और सरकार ने भी हमको सहायता की। तो 117 डेड बॉडी गए टाइम में हमने पूरे की। और जो कुछ आदमी नहीं थे, उनके घर वाले कोई नहीं थे, तो उन घर वालों को हमने ऑनलाइन उनका डेथ दिखाया कि मतलब वीडियो कॉल के जरिए आपने उनको उनका अंतिम दर्शन कराया। अंतिम दर्शन उनके घर वालों के कराए। इतनी भयानक परिस्थिति थी। फिर अभी देखेंगे अभी आगे कैसा चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सरकार का अभी लॉकडाउन लगेगा या नहीं ये तो मालूम नहीं है। अगर लगेगा तो भी हम सरकार के साथ में, सब पूरे समाज के साथ में हम खड़े हैं। और जो भी अच्छी परिस्थिति आएगी, भले विपरीत परिस्थिति आएगी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संपूर्ण समाज के लिए हम बांधिल है। जो भी काम रहेगा वो हम करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से पिछले साल की परिस्थिति हमने देखी, किस तरह से कार्य में आप जुटे थे, कितने युवा आपके साथ शामिल थे और किस तरह से यह कार्य पूरा हुआ है? तो पहली बात तो ये है कि पिछले साल जो कोरोना का महामारी का संकट आया था, उस टाइम लॉकडाउन हो गया। मतलब भारत के इतिहास में, वर्ल्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो गया कि लॉकडाउन ये शब्द क्या है सबको पहली बार पता चला, में भी नहीं आने वाला था। इसकी वजह से जो रोजगार है, जिनका हाथ पे पेट रहता है, काम करेंगे तब उनको रोटी मिलती है, उनकी रोटी मिलना बंद हो गई। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का नारा ये देश के लिए जो भी समस्या खड़ी होगी, सेवा रहने दो, सुरक्षा रहने दो, संस्कार रहने दो, कि 24/7 विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता तत्पर रहते। तो पिछले साल कोरोना का महामारी का संकट आया। पहला तो एक बीमारी क्या है किसके समझ में नहीं, लॉकडाउन हो गया तो सबसे पहला पेट को भूख लगती है। इस्कॉन के माध्यम से, जो इस्कॉन का अन्ना चक्र है, अन्ना अमृत बोल के, उनके माध्यम से बजरंग दल और इस्कॉन ने मिलके, इस्कॉन ने हमको रोज से कम 30,000 लोगों को का खिचड़ी या चावल ऐसे देते थे, और उसका पूरा वितरण का जवाबदारी उन्होंने बजरंग दल पे दिया था। समझो भक्ति और शक्ति एक हो गई थी। इस्कॉन जो भी खाने की चीज है वो इकट्ठा करता था, और बजरंग दल के कम से कम 700 या 800 कार्यकर्ते लॉकडाउन के पहले 2-3 महीने पहले उधर खाना बांटने का काम किया। उसके बाद खाना कितना दिन जाएगा, जो भी घर में लोगों के राशन था वो खत्म होने का है। तो अपना जो राष्ट्रीय सहयोग संघ और बजरंग दल ने दोनों में मिलके जो किट तैयार किया, जिससे लोगों का महीना भर घर का राशन पानी चलेगा, ऐसा हमने काम किया। बाद में लॉकडाउन उठने लगा। उठने के बाद क्या हो गया, संख्या ज्यादा होने, डेथ रेट ज्यादा होने लगा। तो हमको ऐसा मालूम पड़ा कि लोग मर रहे, उनके पास ध्यान देने वाला कोई नहीं। तो जो समझो मेरे को कोरोना हो गया और मेरा घर वाला कोई डेथ हो गया, मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैं क्वारंटाइन हूँ।
तो उसकी मैयत कौन करेगा। वैसे बेवरेस लाते थे, उसको किधर भी चलाते थे, किधर भी, मतलब जो महानगर पालिका में व्यवस्था की है। लेकिन जो अपने हिंदू धर्म में या कौन से भी धर्म में हो, जो अंतिम संस्कार करते, तो बजरंग दल ने वो काम किया। जो भी मैयत आएगा उनको साड़ी, लेडीज रहेगा तो साड़ी देंगे, जेंट्स रहेगा तो उनको कपड़ा पहनेंगे, हार अगरबत्ती, ऐसा करने के बाद क्या होता है, उनको एक शांति मिलती है। हिंदू समाज की पूरी विधि द्वारा आप, हिंदू समाज के जो विधि, ऐसे नहीं हिंदू, बौद्ध समाज की भी हमने कोई ये किया है, वो बौद्ध पद्धति से किया है। मतलब देखो, कोरोना का संकट है जो सबके ऊपर है, इसमें जात धर्म में मतलब अपना वो संस्कार ही, तो लोगों के कौन सी भी जात का रहने दो, अपने को वो काम करने का है। तो हमने कुछ बुद्ध समाज के भी अंतिम संस्कार किए, लेकिन इतने हालात गंभीर थे, कभी कभी रात को 2 बजे हम उधर जाते थे, कोई मतलब घर वाले नहीं थे, कोई आता नहीं था, किसको डर लगता था, कोई क्वारंटाइन वजह से आ नहीं सकता था। तो हमने ऐसे हालात देखे कि वीडियो कॉल पे किसी किसी का मैयत हमने उनको दिखाया, घर वाले कुछ नहीं, हमारे लोगों ने मटका लिया, पूरा वो फेरा मारते वैसा फेरा मारा, मतलब जो जैसे हमारे घर का ही कोई आदमी, मतलब एक बेटे का फर्ज जो है, बेटे का फर्ज वो पूरा आपने निभाया है। देश पे संकट है तो लोगों को तकलीफ है तो हमको तकलीफ है, यही तो हमारे संगठन ने संस्कार है ना। ऐसे हमने काम किए और अभी भी करने वाले हैं। अभी भी दूसरा लोग कोरोना बढ़ने वाला है, ऐसे बात नहीं आ रही, लॉकडाउन करने वाला है, कुछ आने वाले, लॉकडाउन हो गया, लोगों की हालत तबियत कुछ बिगड़ गई, तो बजरंग दल हमेशा उनके साथ में खड़ा रहेगा, यही हमारी भूमिका है। मेरा एक सवाल है कि जब पूरा देश जो है वो कोरोना से डर रहा था, घर में बैठा था, तब आप रास्तों पर निकले थे, क्या मन में भावनाएं थी, कुछ डर लग रहा था क्या? और जो जिस तरह से समाज कार्य आपने किया है, उसमें कितने प्रतिशत जो है वो दिमाग से भी और दिल से भी पूरी तरह से शामिल थे? दिमाग और दिल से तो हम तो शामिल ही थे, क्योंकि मैंने जो पहली बात बोली, संगठन के कुछ संस्कार रहते, उस संस्कार में हमसे, मतलब हमारे प्रचारक भी बोलते, संघ बोले तो हृदय, आदमी थकता है, पैर थकता है तो आप बोलते हैं बाबा नहीं, अभी जरा पैर को आराम देना चाहिए, हाथ थकते हैं तो क्या बोलते हैं, अभी हाथों को आराम देना, मालिश। जो हृदय रहता है वो ऐसा बोलता है कि नहीं अभी मैं थक गया हूँ, मैं जरा आराम करता हूँ। वैसे ही ये संघ बजरंग दल, ये देश के हृदय, जिस दिन देश पे संकट आएगा, ये हृदय कभी रुकेगा नहीं, काम करेगा। कौन सी भी हालत रहने दो, कौन सी भी विपरीत परिस्थिति रहने दो, उड़ीसा में बाढ़ आने दो, नहीं तो भूकंप आने दो, नहीं तो कुछ भी होने दो, ये जो बजरंग दल संघ के संस्कार है हम कभी भूलेंगे नहीं। हमारा हृदय देश के लिए हमेशा ही समर्पित रहेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों तक खाना पहुंचाना। जिस तरह से परिस्थिति निर्माण हुई थी, लोगों को खाने तक को मिल नहीं रहा था, ऐसे में आप खाना उन तक पहुंचा रहे थे। किस तरह से ये पूरी अरेंजमेंट की जा रही थी, खाना कहाँ से आ रहा था, और कितने कार्यकर्ता आपके सक्रिय थे जो लोगों तक घर घर जाकर उन्हें खाना पहुंचा रहे थे? खाना तो हमें अन्नामृत इस्कॉन वालों ने हमको दिया था, और अब हमारा जितना भी शाखा है, हर एक शाखा के लड़के अलर्ट हो गए थे। हर एक शाखा में 40 या 50 कार्यकर्ता है हमारे, तो ऐसे 40-45 शाखा हमारे पूरे अलर्ट पर थी। जितना भी खाना आता था, हर 12 या 13 हमारे टेम्पो थे, सुबह निकलते थे। सुबह से 4 बजे तक हम खाना उनको सबको हर शाखा में जाता, शाखा से उधर से पैकिंग करके डिवाइड करके हर एक घर तक जाने का बंदोबस्त हमने किया था। जिसको जरूरत है उसको। अगर दोबारा ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति दोबारा निर्माण हो, लेकिन फिर भी जिस तरह से मृतकों के आंकड़े सामने आ रहे हैं जो डरावने वाले हैं, ऐसी परिस्थिति अगर निर्माण होती है तो इस बार आपने किस तरह से पूरी तैयारी कर रखी है और किस तरह से फिर से सामाजिक कार्य करने में आप जुटे रहेंगे? 50 एक कार्यकर्ता हमारे हैं जो अंतर्विधि का काम करने के लिए तैयार है। जो भी टाइम पे हमको बोलेंगे, नगर पालिका या सरकार जो भी बोलेगी, भाई चलो अभी आपके संस्कार अपने को करने का है, कार्यकर्ता कुछ कम गिर रहे तो हम उधर खड़े रहेंगे। अभी कल ये 2-3 अंतिम संस्कार के लोगों ने किए हैं, तो अभी चालू है, देखेंगे चालू हमारी तैयार है, थोड़ी थोड़ी हमारी तैयारी चालू। पिछली बार महानगर पालिका ने भी हमको अच्छा से प्रोटेक्शन दिया, पीपीई किट रहने दो, एंग्लोज रहने दो, महानगर पालिका श्रावण हडीधर रहने दो, अजित पवार साहब थे, उन्होंने भी हमको बहुत अच्छा सहकार्य किया। मतलब महानगर पालिका का बहुत ही अच्छी तरह से हमको सहयोग मिला है हमारे खातिर। मतलब प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप काम कर रहे हैं। इसमें ज्यादा के राजकीय जो उनके संगठनाएं होती है वो ज्यादातर हमें सक्रिय नहीं दिखाई देती, तो उनको भी साथ में लेकर किस तरह से आप कार्य करते हैं?
राजकीय हो या संकट ऐसा है, राजकीय रहने दो, कौन सी भी संगठन रहने दो, मैं तो सबसे नागरिकों से राजकीय जो संगठन है उनसे सबको बोलता हूँ, ये कोरोना का वैश्विक महामारी का संकट है, ये ऐसा संगठन देख के नहीं आएगा, हर एक के ऊपर आने वाला है। तो जिसके घर संभाल के कार्यकर्ता तैयार हो सके, मैं सबको आह्वान करता हूँ कि वो सब ये कामों में जुड़ जाओ, जो भी अपने को सेवा लोगों की कर सकती हो ज्यादा से ज्यादा वो करने में सहायता करेगी। राष्ट्रीय पक्ष के बारे में कहना चाहता हूं। ज्यादा करके बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, इसमें युवा का ज्यादा नेतृत्व होता है। ज्यादातर युवा जो है वो देश की समस्याओं को जानते हैं। आगे युवाओं को क्या आह्वान रहेगा और संगठनों से जुड़ने के लिए भी क्या आह्वान रहेगा? देखिए, बजरंग दल का नारा ही देश के लिए जो भी चीज करने की जरूरत हो, अभी कोरोना में सेवा करने की जरूरत हो, सेवा में हम जुड़ जाएंगे। जिस दिन टाइम आएगा कि वो नहीं अभी देश पे बाहर के लोगों ने आक्रमण किया है, तो बजरंग दल गोली खाने के लिए भी तैयार है। मतलब देश में जो भी संकट आएगा उसके लिए तैयार है। और मैं यही सभी से युवा से अनुरोध बोलना चाहता हूँ, तो गोरक्षा का काम है, गाय हमारी माता है, बजरंग दल का सबसे बड़ा काम है गोरक्षण का। तो मैं लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि संगठन में आके संस्कार अच्छी तरह से लगते हैं, अपनी गायों की रक्षा करना चाहिए और धर्म के प्रति कुछ ना कुछ तो कार्य करना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, इधर राजकीय कोई किधर पक्ष में जाने से बजरंग दल में आ जाओ। बजरंग दल में आने से अच्छे संस्कार भी मिलते हैं और देश के लिए देश की सेवा भी करने मिलती है, अवसर भी मिल जाता है। जिस तरह ये तो हुआ कोरोना परिस्थिति के लिए इनके द्वारा किया गया कार्य, इसके साथ ही वर्षों से इनकी गोरक्षकों की जो सेवा है वो भी इनके द्वारा की जाती है। कई बार होते हैं वो हमारी जो गाय माता है उनकी तस्करी की जाती है और उनको पकड़ने का काम जो है इन दोनों संगठनों की ओर से बड़े पैमाने पर किया जाता है। पुणे जिले में ज्यादातर ऐसी घटनाएं सामने आती है जिनमें गोरक्षक जो है वो ज्यादा सक्रिय है, बल्कि पुलिस नहीं है, जहां गाय की तस्करी के मामले में हो। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी गो तस्करी के मामले उजागर किए हैं आपके द्वारा ही। तो इस तरह किस तरह आप सेवा कर रहे हैं? ये गाय तो हमारी माता है, महाराष्ट्र में तो ऐसा कानून है, मतलब गोरक्षा का कानून है, तभी भी गाय काटी जाती है जी। पिंपरी चिंचवड़ में बहुत बड़ा कत्ल खाना था पहले जी, बजरंग दल ने उस टाइम आंदोलन किया, कत्ल खाना बंद हो गए। लेकिन जो नीचे दुकान चल रही है उधर अभी भी गाय कटती है। पहले महीना भर पहले उधर 2 गाय कटी हुई और 3 गाय जिंदा मिली। उस टाइम हमने आंदोलन किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने। तो अभी तक फिलहाल 5 साल में बीजेपी का इधर शासन आया है, मतलब उससे पहले भी था ऐसा नहीं कुछ पक्ष था। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ 5 साल में हमने बहुत बार आंदोलन किए। कई बार तो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं बच्चों के, तो बच्चे सीधे उठा के उनके लिए कोई स्वास्थ्य के लिए कोई जगह ही नहीं है, मतलब गौशाला नहीं है, एम्बुलेंस की प्रोसेस नहीं है, दवाखाना नहीं है। तो बच्चा रहे तो गाय रहे तो उसको जख्म होती है, तो उधर उसको किधर लेके जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था पिंपरी महानगर पालिका में नहीं है। हमने बहुत बार कोशिश किया, 1-2 बार उधर आंदोलन भी किया, आयुक्त के कार्यालय में बच्चे लेके गए, तभी भी आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। बोलते हैं हम करने वाले, एम्बुलेंस करने वाले, गाय के लिए एम्बुलेंस रहेगा तो अच्छी ये चीज रहेगी। कुछ भी हो तो आदमी के लिए जैसी व्यवस्था है, जानवरों को भी जान रहती है, कुत्ता रहने दो, बिल्ली रहने दो, गाय रहने दो, उनके लिए भी जान रहती है, तो उनकी भी व्यवस्था उनने की चाहिए। और बजरंग दल का मैं तो बोल रहा हूँ, देश में ही कार्य है, गोरक्षा का जो कार्य है देश भर में ही चलता है। इधर भी हम पिंपरी चिंचवड़ में रह दो, माहौल में रह दो, जिधर जिधर गोरक्षा करनी चाहिए उधर बजरंग दल के कार्यकर्ता गोरक्षा का काम करते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो कम पड़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से कानून लागू हुआ है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है, तो प्रशासन से क्या मांग रहेगी? अभी प्रशासन से मांग तो हमने बहुत बार की है। अभी ये कोरोना महामारी का ये खत्म हो गया, थोड़ा सा अभी पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन अभी जो होगा वो फाइनल करेंगे। एक तो जो भी आप गौ माता के लिए जो सेवा करने की आपने जो कमिटमेंट की है वो पूरे करो, तो फिर देखेंगे आगे क्या करने का। लेकिन अभी जो भी होगा महानगर पालिका से आर पार होगा। सभी युवकों से मेरा यही आह्वान रहेगा कि जो कोरोना वैश्विक महामारी का जो अभी इधर सब देश भर में चालू है, तो मैं ऐसा आह्वान करता हूँ कि बजरंग दल का जो सामाजिक काम चालू है उसमें ज्यादा से ज्यादा युवक जुड़े। रक्तदान शिविर, प्लाज्मा दान या अन्नदान रहेगा, ऐसे सक्रिय कामों में सहभाग ले। इतना ही मैं सभी युवकों से आह्वान करता हूँ। गोरक्षकों की सेवा हो या फिर कोरोना परिस्थिति में अपना पूरी तरह से योगदान हो, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद दोनों सदैव तत्पर रहते हैं।
और ऐसे ही 2 कार्यकर्ता नहीं बल्कि सैकड़ों कार्यकर्ता है जो अपना 100% कार्य पूरी तरह से देते हैं। ऐसे में अगर आगे कोई भी परिस्थिति सामने आए तो यह कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने निजी कामकाज से थोड़ा समय हमारे लिए निकालकर और समाज के लिए निकालकर यहाँ VSRS न्यूज के ऑफिस में बजरंग दल हो या फिर विश्व हिंदू परिषद हो, इन दोनों के जो सक्रिय कार्यकर्ता है वो उपस्थित रहे, इसके लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।